एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे सामने आते हैं 1 अंक वाले प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट है, निम्न में से किसमें ज्यामितीय समाव्यता होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्यूटूइन। सेकेंड है, निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थायी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा CH3 3C+। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी श्रेणी में केवल न्यूक्लियोफाइल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा NH3H2OROH। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा PH3C+। नेक्स्ट है फिफ्थ, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा Na+। नेक्स्ट है, एक मुक्त मूलक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि लक्षण में उदासीन, कम आयु और अनुचुंबकी, यह तीनों ही मुक्त मूलक है। फिर नेक्स्ट है, बंध के समान विदलन से बनता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मुक्त मूलन। नेक्स्ट है, किसी यौगिक का एक छात्र ने नाम 2,3 डाइइथाइल ब्यूटेन बताया है, उसका सही IUPAC नाम है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट है, एक न्यूक्लियोफाइल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एक इलेक्ट्रॉनधानी स्पीसीज। नेक्स्ट है, एक सहसंयोजक बंध का विषमांश विखंडन बनाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एक केटायन तथा एक एनायन। नेक्स्ट है, बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। नेक्स्ट है, कार्बोनियन आयन C-H3 का आकार है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पिरामिडीय। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें शून्य प्रेरक प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा H-। आगे देख लेते हैं। सो आगे है, निम्न यौगिक का IUPAC नाम है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 3,3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनोल। नेक्स्ट है, निम्न यौगिक का IUPAC नाम है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रोपेनोन। नेक्स्ट है, निम्न यौगिक का IUPAC नाम है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रोबेंजीनोइड। नेक्स्ट है, C-H3 कार्बोनायन में कार्बन की संकरण अवस्था है? तो इसका राइट आंसर रहेगा sp3। नेक्स्ट है, निम्न यौगिक में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 9 सिग्मा बंध 9 पाई बंध है। नेक्स्ट है, एल्कोहल निम्न के साथ समावेयी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ईथर। नेक्स्ट है 2 अंक वाले प्रश्न। तो इस चैप्टर से हमें 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 4 मार्क्स के। तो आपको इसमें खासकर ध्यान देना है। तो इसमें फर्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। फर्स्ट है आइसोप्रोपिल अल्कोहल और सेकेंड है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई निकाय से आबंधित होने पर एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार प्रदर्शित क्यों करते हैं, समझाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एल्किल समूह में कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है, परंतु पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र से जुड़ने पर अति संयुग्मन के कारण इलेक्ट्रॉन दाता के समान व्यवहार करता है। हम इसे टोल्यूइन द्वारा दिखाते हैं। तो आप इसे संरचना सूत्र यहाँ बताए गए थे, इसे भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे हैं, मेथिल समूह एकांतर स्थितियों में पाई इलेक्ट्रॉन सहित बेंजील वायर से जुड़ा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन स्नायी तथा नाभिक स्नायी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नायी अभिकर्मक, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नायी होता है। केटायन व उदासीन अणु जिनका अष्टक पूर्ण होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए CH3+। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे नाभिक स्नेही। तो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला अभिकर्मक नाभिक स्नेही कहलाता है। एनायन तथा वे उदासीन अणु जिसके पास दान करने के लिए एकांकी युग्म होता है नाभिक स्नेही होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए है OH4 ROCnCl और H2O। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकर्मकों को इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही में वर्गीकृत कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। NH3Cn- दोनों के पास एक या 2 जोड़ी अक्रिय इलेक्ट्रॉन होने से उसे दे सकते हैं, अतः ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। BF3SO3 इन सभी में इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण न होने से ये आसानी से अष्टक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक कार्बोकेटाइनों तथा कार्बोएनाइनों के स्थायित्व का क्रम लिखिए। इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्बोधनायन का स्थायित्व
धनावेश जितना अधिक अन्य समूहों या परमाणुओं पर वितरित हो जाएगा, कार्बोधनायन उतना ही अधिक स्थायी होगा। चूंकि एल्कील समूह इलेक्ट्रॉन निमोनी समूह होते हैं, अतः इनके जुड़े होने पर आवेश विस्तृत होता है तथा स्थायित्व बढ़ता है। अतः इनके स्थायित्व का क्रम निम्नानुसार होगा: 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे छोटा रहेगा तो C+H3। फिर है आगे, तो इसके यहाँ पर संरचना सूत्र बना दिए गए हैं, तो इसे भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है कार्बो ऋणायन का स्थायित्व, तो कार्बो ऋणायन पर ऋणावेश होता है। एल्किल समूह जुड़े होने पर ये इलेक्ट्रॉन निमोर्ची होने के कारण ऋणावेश की मात्रा और बढ़ा देते हैं, जिससे स्थायित्व कम हो जाता है। अतः इनके स्थायित्व का क्रम निम्न होगा। तो यहाँ पर भी इसके स्थायित्व का क्रम है, तो यह जो कार्बोक्सिल धनायन है उसका उल्टा हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोकेटायन की संरचना समझाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्बोधनायन की संरचना: धनावेशित कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है तथा एक p कक्षक रिक्त होता है। फिर यहाँ पर इसकी संरचना हमने चित्र द्वारा भी समझा दी है, तो यहाँ पर सब कुछ दर्शाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामितीय समावयवता का कारण लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों के त्रिविम में 2 भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त होते हैं, उन्हें ज्यामितीय समावयव कहते हैं। वह इस परिघटना को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। यह एल्कीन में एल्डोक्सिम व साइक्लोकेन के व्युत्पन्नों में पाई जाती है। द्विबंधित C परमाणुओं से यदि भिन्न भिन्न प्रतिस्थायी या परमाणु जुड़े हो तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आबंधहीन अनुनाद क्या है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आबंधहीन अनुनाद में धनावेशित कार्बन के रिक्त p ऑर्बिटल का निकटवर्ती अनुनाद p बंध ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन होता है, जिसे बंध के इलेक्ट्रॉन का अस्थानीकरण हो जाता है। फिर आगे है इसमें, तो यहाँ पर ये 2 चित्र बताए गए हैं और इसे अति संयुग्मन प्रभाव भी कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में 2 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, तो इसमें फर्स्ट है यह स्थायी प्रभाव है, यह अस्थायी प्रभाव है। जो सेकेंड पॉइंट है वह है इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थापन होता है। फिर थर्ड पॉइंट है इनमें से कोई आयन नहीं बनते, इनमें से आयन बनते हैं। तो इसमें से आपको कोई भी 2 पॉइंट याद कर लेना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 - CH = CH2 और CH3 - CH = CH - CH3 में से कौन सा यौगिक अधिक स्थायी है, समझाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। CH3 - CH = CH - CH3 अधिक स्थायी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक समूह समावयवता और स्थान समावयवता एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्थिति समावयवता: जब समावयवी यौगिकों की कार्बन श्रृंखला में लाक्षणिक मूलक भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, स्थान या स्थिति समावयवता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए C2H6O। फिर हम देख लेते हैं क्रिया समूह समावयवता को। यहाँ पर इसके लिए जो स्थिति समावयवता है उसके लिए यहाँ उदाहरण प्रदर्शित किए गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्रियात्मक समावयवता। तो जब समावयवी यौगिकों में लाक्षणिक मूलतः भिन्न भिन्न होते हैं तब वह क्रियात्मक समावयवता कहलाता है। इन समावयवी यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण पूर्णतः भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए C3H7O6 है, इसके लिए भी आप यहाँ पर इसका संरचना सूत्र देख सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। पहला है बेंजेल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइल एसीटेट और एसीटेमाइड। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बेंजेल्डिहाइड। तो इसका संरचना सूत्र यह है, यहाँ पर सूत्र बताया गया है। फिर यहाँ संरचना सूत्र, फिर यहाँ पर एसीटोन का संरचना सूत्र, इथाइल एसीटेट का संरचना सूत्र, फिर है हमारे पास एसीटेमाइड का संरचना सूत्र है। इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।